आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडियन नेवी ने ऑपरेशंस के लिए एक साथ तैनात किया 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स। आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ने वाले छात्रों को आईएसआईएस ज्वाइन करने के प्रयास के तहत किया गया गिरफ्तार। भारतीय रक्षा मंत्री का कहना है कि पीओके खुद इंडिया के साथ हो जाएगा मर्ज। वेस्टर्न सीबोर्ड ने विटनेस किया इंडियन नेवी के 8 सबमरीन्स का एक साथ ऑपरेशन। इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक अभी वर्तमान समय में नेवी के 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स, 35 शिप्स और 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं और इनमें से 10 वारशिप्स वेस्टर्न सीबोर्ड पर डिप्लॉय की गई है और उसे इंडियन नेवी की लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट में से एक माना जा रहा है, जिसे काफी चुपचाप तरीके से किया गया है। और इस डिप्लॉयमेंट में सबसे खास है नेवी द्वारा 11 कन्वेंशनल सबमरीन के ऑपरेशन एक साथ डिप्लॉय करना, जबकि भारत की सबमरीन आर्म्स की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट पहले 90s में देखी गई थी। तब से लेकर अब जाकर इंडियन नेवी ने अपनी सबमरीन आर्म्स की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करी और अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी की जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की फ्लीट है उसमें 4 शिशुमार क्लास की सबमरीन्स, 7 सिंधुगज क्लास की सबमरीन्स और 5 कलवरी क्लास की सबमरीन शामिल है और जबकि 6 नंबर्स की सबमरीन्स भी जल्दी इंडियन नेवी के सर्विस में शामिल होगी और वहीं 3 एडिशनल कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। और इसी सबमरीन फ्लीट में से जो शिशुमार और सिंधुगज क्लास की सबमरीन्स है वो काफी पुरानी है, जिन्हें लगभग 30 साल पहले इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था और ये और भी 10 साल तक ऑपरेशनल हो सकता है। 2 दिन पहले एक चौंकने वाली बात बाहर आया है, जहां आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट जिसका नाम है तौसीफ अली फारूकी, तो इसके आईएसआईएस के साथ लिंक होने के चलते यूएपीए एक्ट के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। और तौसीफ अली फारूकी को शनिवार आसाम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने कस्टडी में लिया था और इंटरोगेशन के तहत आईएसआईएस के साथ लिंक होने की कुछ एविडेंस भी मिला है। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक जो ये तौसीफ अली फारूकी है ये आईएसआईएस संगठन में ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रही ये स्टूडेंट ने आईएसआईएस को ज्वाइन करने की अपने फैसला के बारे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए से एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें उसने कारण लिखा था कि वो आईएसआईएस को क्यों ज्वाइन कर रहा है। बाकी पुलिस ऑफिसर्स को तौसीफ अली द्वारा भेजा गया ईमेल मिला था और उस ईमेल में दावा किया गया था कि वो आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा है। तो फिर इस ईमेल मिलने के बाद तुरंत ही आईआईटी गुवाहाटी को कांटेक्ट किया गया और फिर उन्होंने बताया कि जो ये स्टूडेंट है ये दोपहर से गायब है और ये स्टूडेंट आईआईटी गुवाहाटी में बायोटेक्नोलॉजी में 4th ईयर में था और फिर शाम को इसको पकड़ लिया गया था स्थानीय लोगों की मदद से। उसे गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी हजूर इलाका में पकड़ लिया गया था और इंस्पेक्शन अभी भी जारी है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इंडिया टीवी में आने वाला आपकी अदालत वाला शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी आए थे और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर वाले रिसेंट रिमार्क के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो इसके उत्तर में भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि क्या वो कभी कश्मीर ले सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चिंता होनी चाहिए। और मैंने लगभग 1.5 साल पहले कहा था कि हमें हमला करके पीओके वापस लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थिति बन रही है कि पीओके के लोग खुद ही भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। और जब उन्हें पूछा गया कि इस मामले पर भारत सरकार की क्या योजना है, तो इसके उत्तर में उनका कहना था कि मैं फिलहाल इस पर कुछ और नहीं कहना चाहता और हम किसी और देश पर हमला नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भर में भारत का कैरेक्टर रहा है कि उसने कभी भी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया है, न ही किसी और की टेरिटोरी को 1 इंच भी ऑक्युपाई किया है। और जबकि पीओके की बात है तो पीओके हमारा था, हमारा है और आने वाले टाइम में हमारा ही रहेगा। इंडियन नेवी द्वारा अरेबियन सी पर मैरीटाइम एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी और इस एक्सरसाइज के दौरान वेस्टर्न सीबोर्ड ने इंडियन नेवी की 8 सबमरीन के एक साथ ऑपरेशंस को विटनेस किया था। बाकी इसके अलावा और एक अपडेट ये है कि इंडिया कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है समुद्र प्रहरी, जो कि एक स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, तो ये सोमवार को फिलीपींस पहुंच चुकी है और जो कि ओशियन कंट्रीज में इसकी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में हिस्से की तौर पर है। और इस वेसल के साथ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए एनसीसी के 25 कैडेट्स भी इसमें सवार हैं। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।